हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे जीवन में सत्संग बहुत अहम भूमिका है। सत्संग क्या है? जीवन के अंदर सत्संग क्या है? सत्य लोक के जो संग करते हैं वो सत्संग है। सत्य लोक के संग करते हैं वो सत्संग है। संत और साधु के कृपा, संत साधु के कृपा पाना, प्राप्ति करना सत्संग है। सत्संग के अंदर भगवान परमात्मा के कथा होती है, उनके बारे में हम जानते हैं, सुनने को मिलता है उनके बारे में। जो सत्संग में जाते हैं, सत्य लोगों के साथ रहते हैं, क्या आनंद प्राप्ति होती है सिर्फ एक भक्त महसूस कर सकता है। तो भागवत कथा होती है। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री जो मेन जो उसका अनुवाद है, श्री मतलब राधा, श्री मतलब राधा, मद मतलब कृपा, राधा रानी के कृपा, श्रीमद। और भागवत, भागवत 4 अक्षर है। भागवत, भागवत। भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, ब वैराग्य, त त्याग। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये सारे मिला करके भगवान के भागवत, भगवान के बारे में। ये भागवत के अंदर 4 अक्षर है शब्द में, और 4 अक्षर का अर्थ ये है, और ये 4 चीजें भागवत के अंदर है। वो हमको ग्रहण करना है, पान करना है, इसका आनंद लेना है। भगवान के कही हुई बातें, भगवान के बारे में बातें, ये है भागवत के पुराण। तो उसके अंदर एक कथा है कि एक राज्य के राजा हुआ करते थे। तो उनके राजा के 3 बेटे थे। तो राजा काफी वर्षों के बाद उनके उम्र हो जाती है, और बेटों की अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है कि राजगादी कौन संभालेगा, राजगादी किसको दिया जाए, राज्य के जिम्मा किसको सौंपा जाए। तीनों बेटों के अंदर विचार चलता है कि महाराज की उम्र होने को आया, इसके बाद राजगादी किसको दिया जाएगा और तीनों बेटों के अंदर कौन संभालेगा। तो इस तरीके से वापस में बात चलता है। तो एक बार इस बात पे राजा विचार करते हैं और सोचते हैं कि तीनों बेटों की में हुनर किसके है उसमें देखने के लिए कि एक है, उनको उनका परीक्षा लेते हैं। एक महाराज सोने की सिक्के 3 देते हैं तीनों को, तीनों बेटों को 3 एक एक करके 3 सिक्के देते हैं। बोलते हैं ये 3 सिक्के लो, और इनको समय देते हैं कि इतने दिन के अंदर ये 3 सिक्के हैं आपके पास, एक एक करके एक एक सिक्कों में एक एक इनको तीनों को कमरा देते हैं कि ये तीनों के कमरा में एक सिक्के में आप 15 दिन टाइम देते हैं उनको कि 15 दिन के अंदर
ये एक सिक्के के अंदर आप ये कमरा में मेरे को सारे भरा हुआ चाहिए। सबके एक एक कमरा है और एक एक सिक्का है, और इस कमरे के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर इसमें भरे होना चाहिए, सामान भरे होना चाहिए एक सिक्का में। आप कैसे आप कर सकते हो? जो कर सकता है तो मैं उसको राज्य सौंप दूंगा, वही होगा महाराज। ये कहते हैं तीनों बेटों। तो तीनों बेटों इस तरीके से निकल जाते हैं सिक्के लेकर के। तो सोचते हैं इसमें कि क्या करें क्या करें। एक बेटा सोचता है एक सिक्का, तो वो क्या करता है उस सिक्के के बदला के खर्च बेच करके उस पैसों से जितना भी कूड़ा कचरा है, इसमें तो क्या हो सकता है, इसमें पूरा कमरा मुझे भरना है, पूरा कमरे को फुल करना है, तो जितना भी कचरा होता है, कूड़े होता है और रद्दी कवाड़ी का सामान होता है, वो ला करके खरीद करके उस कमरे में भर देता है, भरता है। दूसरा बेटा क्या करता है कि वो सोचता है कि इस सिक्के के अंदर क्या कर सकता हूँ, तो इसमें तो क्या हो सकता है। वो क्या सोचता है कि मैं जाकर के जुए खेल लेता हूँ, एक सिक्का से 2 सिक्का, 2 सिक्का से 3 सिक्का, इस तरीके से 5 सिक्का हो जाएंगे, मेरे पास ज्यादा होगा, मैं कुछ बहुत सारे सामान ला करके भर सकूं। और वो जुआ खेलने में क्या करता है, वो एक सिक्का भी गवा देता है। तीसरा बेटा क्या करता है, वो अपने कमरे के अंदर वो ऐसा खुशबूदार, ऐसे सुगंध वाले जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो ला करके कमरे में जमा करके एकदम सुंदर तरीका से रखता है और अच्छा उसमें सुगंध और खुशबू आता है। वो सोचता है कि इसी सिक्के के अंदर ये खुशबू में ये कमरे को मैं भर दूंगा, जब महाराज आएंगे और खुशबू से कमरा भरा हुआ मिलेगा। इस तरीके से तीनों की सोच होता है। फिर महाराज 15 दिन हो जाता है, 15 दिन के बाद महाराज आते हैं, पहले बेटे के पास जाते हैं, देखते हैं कि आपके कमरा में क्या है। वो देखते हैं कि क्या किया। बोले पापा ये तो एक ही सिक्का था, आपने एक ही सिक्का दिया था, इसमें यही हुआ, मैं भरने के लिए सोचा कि और तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये सस्ते में ये ला करके मैंने यहाँ तक भर दिया, पूरा फूल नहीं था लेकिन भर दिया, मैंने जितना हुआ इतना भर दिया। बोले अच्छा आपने ये किया। दूसरे के पास जाते हैं, आकर के देखते हैं, बोले क्या हुआ, कमरा खाली है। देख करके उसको पूछते हैं कमरा खाली कैसे है तेरा। बोले एक सिक्का दिया था पापा आपने, तो वो एक सिक्का से मैं 5 सिक्का करना चाहा, लेकिन वो एक सिक्का मैंने गवा दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तीसरे के पास जाते हैं, बोले आपके कमरा खाली है क्या है। बोले ये इतना सा आपने कमरा में ही फूल रखा आपने, वो इतना खूबसूरत और सुगंध वाले फूल था कमरे के अंदर, इतना खुशबू आ रहे थे। उसने बोलता है कि पापा जी ये जो कमरा खोलते ही आप कमरा के अंदर आप घूमो, चारों तरफ देखो कैसे आपको खुशबू और सुगंध आ रहे हैं इसके। पूरे कमरा चारों तरफ एकदम फूल भरा पूरा, जिस कोने पे चले जाएंगे, जिधर भी जाएंगे कमरे के चारों तरफ खुशबू हो रहा था, एकदम मस्त सुगंध से एकदम महक रहा था। बोले मैं इस सिक्का से इस कमरे को इसी तरीके से मैं भर पाया, सुगंध और खुशबू से। देखिए कमरा पूरा भरपूर, आपने कहा था कि पूरे कमरा भरा हुआ फूल होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, तो मेरे कमरा खुशबू से भरपूर है। तो महाराज वो बहुत खुश हो जाते हैं उसी बेटे के ऊपर। ये देखते हुए महाराज बहुत खुश होते हैं उसी बेटे के ऊपर, और खुश होकर के उसको वो राजा बना देते राज्य का, और राजगादी उस बेटे को सौंप देते। उस दिन से वो बेटा राज्य के राजा हो जाता। इसी तरीके से तीनों बेटे में उस बेटा जो है वो इस तरीके से हासिल करता है। तो इसमें ये कहते हैं राजा जो है वो ऊपर वाला है, भगवान परमात्मा है, और जो हमारी खाली कमरा है, जो खाली कमरा है वो हमारी जिंदगी है, जो खाली कमरा है वो हमारी जिंदगी है, और सोने की सिक्का जो है वो हमारी कर्म है, सोने की सिक्का जो है वो कर्म है। तो ऊपर वाला जिंदगी और हमारी कर्म,
तो इसी तरीका से ये 3 चीजें हैं। तो अपने को क्या करना है वो सब चीजें अपने हाथ में है। भगवान ने हमारे को सब कुछ दे रखा है। तो हमारी कर्म पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है हमारे को। तो जो परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, तो सब कुछ भरपूर हमें दिया भगवान ने। हमारी भगवान की इस भक्ति से, भक्ति मार्ग से चलने से हमारी जीवन सफल होता है। तो इसी तरीका से हमारी जीवन में ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है।